हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल यार एजे अपग्रेडिंग पिक नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए दैट इज ओप्स इंट्रोडक्शन। ओके, ये हमारा सेकंड चैप्टर से बुक में से। इसके अंदर हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। दैट द फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड बेसिक्स कंसेप्ट उसके कौन कौन से है वो हम इसके अंदर देखने वाले। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज ओप्स पैराडिज्म। First इसके अंदर पॉइंट है that the OOPS is a better way than a procedure oriented programming such as C to solve a computer problem। कि फर्स्ट हमने देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन oops कंसेप्ट एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो इफ आपको रिमाइंडर नहीं होगा तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो oops कंसेप्ट है हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज से बेटर है। ये जो सिनारियो है उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से बेटर है। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं दैट द oops is used as a members variable and procedure as a function classes। कि इसके अंदर हम oops के अंदर members जो हमारे वेरिएबल होने वाले एंड फंक्शंस मेथड प्रोसीजर अलग अलग नाम है अलग अलग सिनारियो के अकॉर्डिंगली। तो फंक्शंस एंड वेरिएबल्स इसके अंदर हम देखने वाले हैं। द सिंटैक्स आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या कौन कौन से वेरिएबल्स हम इसके अंदर यूज करेंगे एंड कौन कौन से मेथड फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स इसके अंदर हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे oops uses a modular framework for programming। okay, so modular framework in the sense different numbers of modules इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। oops is a programming style in which the programmer specify not only the data structure itself but also the type of operation that can be applied to a data structure, and the data structure does become an object that include a data as well as a function। कि इसके अंदर हम क्या करने वाले, स्पेसिफिक जो मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल फ्रेमवर्क इन द सेंस कि जो डेटा है डेटा का स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, साइमल्टेनियसली जो भी हमारा फंक्शन है प्रोसीजर है उसका भी स्पेसिफिक मैकेनिज्म हम इसके अंदर फॉलो करने वाले। दैट इज अ मॉड्यूलर फ्रेमवर्क इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। The next that the programmer can build a relationship between a object। यहाँ पे हम जितने भी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होने वाला है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप विथ होने वाला है आपके क्लास मेथड के साथ। कि क्लास और मेथड एंड ऑब्जेक्ट इन तीनों का क्या होने वाला यहाँ पे रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है। ये जो कनेक्शन है रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा एक्सेस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिटस प्रॉपर्टी फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है चाइल्ड, तो उसके पास कौन कौन से प्रॉपर्टी होगी कि जैसे कि उसके कुछ पेरेंट्स होंगे तो उस पेरेंट्स से जितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे वो इनहेरिट करेगा, आगे उसको मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ये जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम और डीप में आगे जाके देखने वाले हैं। Then next इसके अंदर a developer may simply create a new object that inherits a many of the existing object features। कि जो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले तो जो प्रीवियस है जिसका रेफरेंस वो क्रिएट होने वाला है उसके जितने भी नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमें इनहेरिट करने आगे पास ऑन करने वो हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, जो इनहेरिटेंस किए हुए प्रॉपर्टीज है उसको भी हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है उसको लेके आगे उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर C++ provide a memory and computing model that matches the closely with the most computer।
कि जो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ मेमोरीज कंप्यूटर मॉडल्स सीपीयू जीपीयू मॉडल्स हम इसके अंदर यूज करेंगे, तो सेम हम मॉडल आगे जितने भी नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर से फंक्शन से तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। देन लास्ट इसके अंदर दैट इज इट ऑफर अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल abstraction mechanism, that is a language construct that allow the programmer to implement and use a new type of object that is a fit for the application concept। कि स्पेसिफिकली जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए जो भी नंबर्स ऑफ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होंगे, अकॉर्डिंग टू अस हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो ये जो पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल फीचर्स मैकेनिज्म है हमें उप्स कंसेप्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं दैट इज अ फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्या क्या नंबर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ फीचर्स कौन कौन से प्रोवाइड करता है, लेट्स वन बाय वन देखते हैं। It put a more emphasis on the data than the procedures। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो तो डे टू डे लाइफ में तो आने वाला है, बट यहाँ पे मोर फोकस मोर अटेंशन हमने किसके ऊपर दिया है, ऑन प्रोसीजर। कि जो हमारा प्रोसीजर है वो किस तरह से फॉलो होना चाहिए, कि हमारे इसमें एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आ सकता है, तो उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए जितने नंबर्स ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर आप बना सकते हो, डिफरेंट मैकेनिज्म बना सकते हो, तो वो जो फैसिलिटी है, फीचर है, हमें उप्स कंसेप्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे लाइक ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, डेटा कैस्केडिंग, एन नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म दिए जिसके थ्रू हम डेटा को अलग अलग प्रोसीजर थ्रू हैंडल कर सकते हैं। देन द प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स सो यू कैन वर्क विथ देम इजीली। कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा या जो प्रॉब्लम होगा, प्रोग्राम होगा, उसको हमने क्या किया, जितने नंबर्स ऑफ पार्ट में हमें डिवाइड हो सकता है उतने नंबर्स ऑफ पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली इजीली हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड नंबर्स ऑफ ऑपरेशन उसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, the data structure are designed to characterize the object। कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर भी हम इजी वे में डिजाइन कर सकते, इस वे में डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट के क्लासेस होंगे, उसके एन नंबर ऑफ मेथड्स होंगे, हर एक को एज अ डेटा स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं एंड उसके जो फीचर्स है हर एक के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हैज अ फंक्शन दैट वर्क ऑन data of an object are placed together in a data structure। यहाँ पे हम जो हमारा डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ऑब्जेक्ट फंक्शन से कनेक्ट होगा, जितने भी नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होगी with the help of data structure, with the help of object oriented programming हम इजीली उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आपको जितने भी नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिटी करनी है तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। द डेटा इज हिडन कैन नॉट बी एक्सेसिबल विदाउट परमिशन बाय द एक्सटर्नल फंक्शन। कि जो आपका फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन को आपने जो डेटा एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड किए लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कि जो भी एक्सेस स्पेसिफायर हमने हमारे फंक्शन को दिए, जो एक्सटर्नल फंक्शन है हमारा, उसको हमने जो भी एक्सेस स्पेसिफायर दिए उस एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर ही डिफाइन होगा कि जो उसके अंदर जो डेटा होगा, उसके अंदर जो मेथड होगी वो हमें एक्सेसिबल है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे हाइड होने वाला है एंड जब भी हम उस एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन करेंगे उसको डेटा एक्सेसिबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन बी अ टेक्स्ट प्लेस। कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ फंक्शन, प्रोसीजर्स, क्लासेस हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को या स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, it is easy to add a new data and function।
उप्स कंसेप्ट के अंदर आप इजीली कोई भी डेटा को ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से फीचर्स या अलग फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सिंपली आप उसको ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तीनों मैकेनिज्म इजी वे में आप डेटा और फंक्शन के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिजाइन फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच, की जो भी आपका कोड होगा वो बॉटम टू टॉप के बॉटम टू अप एग्जीक्यूट होने वाला है। स्पेसिफिक फीचर्स है कि जिसके अकॉर्डिंगली ये डेटा वर्क होने वाला है। देन नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट पार्ट देखते रहते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप्स। उप्स को समझने के लिए आप या उप्स कंसेप्ट के अंदर कितने नंबर्स ऑफ या क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है वो चीज देखते हैं। सम ऑफ द कंसेप्ट वाइडली यूज इन उप्स ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग नीड टू बी अंडरस्टूड, कि इसमें से ये जो स्पेसिफिकली हमने 7 टाइप्स देखे कि 7 ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, 7 मैकेनिज्म बोल सकते हैं जो वाइडली हमें इसके अंदर यूज होने वाले हैं। इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट आर द फंडामेंटल रन टाइम एंटिटी इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल एंटिटी, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्ट ऑफ एन डेटा हम देख सकते हैं कि जो हमें रन टाइम है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर देखने को मिलने वाला है। देन नेक्स्ट द क्लासेस। तो क्लासेस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। then classes is a logical abstraction। तो जो हमारा क्लास है और लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन के वे में भी यूज हो सकता है, या सेकंड दैट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दो वे में आपको यहाँ पे क्लास यूज होते हुए दिखने वाला है। इन थर्ड दैट इज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो फर्स्ट टर्म हम देखते हैं इसके अंदर दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सिंपल डेफिनेशन से देखते हैं, द डेटा एब्स्ट्रैक्शन is a term that hides the specific of a background and only reflect the information need for the outside world। कि वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे हमारे क्लास के थ्रू, तो उसके थ्रू जो भी आउटपुट रियल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड होगा उतना ही आउटपुट का डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे। अदर देन जो भी डेटा होगा वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी वो हाइड होने वाला, दैट इज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? इट इज अ टेक्निक दैट इनकॉर्पोरेट डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट नोन एज अ कैटेगरी। तो जो इनकैप्सुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन एंड डेटा मेंबर है उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला नहीं है। स्पेसिफिक मैकेनिज्म थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा मेंबर्स होगा और फंक्शन होगा उसको एक्सेस देने वाले हैं। डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। उस फंक्शन के अंदर या फंक्शन के डेटा मेंबर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस देंगे। दैट इज अ इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, यहाँ पे हाइडिंग ऑफ डेटा यूज होने वाला है। नेक्स्ट फोर्थ इसके अंदर देखते हैं दैट इज inheritance। So it is an essential process that provide the capacity and property of one class to come into another class। in inheritance in the sense कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी हम वो चाइल्ड को पास करेंगे, या साइमल्टेनियसली कि एक क्लास, सिंपल वे में देखा जाए तो एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेकेंड क्लास कैसे एक्सेस कर सकता है, किस तरह से हम कोड को कम कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म हम इसके अंदर इनहेरिटेंस के अंदर करने वाले। एक बेसिक इसके अंदर स्ट्रैटेजी होगी टू अलाउ अ प्रोग्रामर टू रीयूज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रीवियस कोड होगा उसको हम फिर से सेम प्रॉपर्टी सेम कोड को फिर से यूज करेंगे। दैट इज इनहेरिटेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। Then next इसके अंदर दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस मैसेज और डेटा in a more than one form of polymorphism। Okay, name is suggest करते हैं poly and morphism। Poly says many, morphism in the form। Okay, many form, just like एक same methods को हम n numbers of different form में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे like कि उसका डेटा टाइप अलग हो सकता है, उसके पैरामीटर लिस्ट अलग हो सकते हैं, क्या कोई भी फॉर्म डिफरेंट फॉर्म में फंक्शन को या मेथड को डिफाइन करेंगे एंड उसको हम रीयूज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट दैट इज अ डायनामिक बाइंडिंग।
बाइंडिंग में फंक्शन एसोसिएट विद द पर्टिकुलर फंक्शन कॉल, या इसके अंदर दो टाइप्स के बाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, एक अर्ली बाइंडिंग और एक लेट बाइंडिंग। के अर्ली बाइंडिंग इन द सेंस जो आपका कंपाइल टाइम के अंदर इवेंट ऑकर होना है, जैसे अर्ली बाइंडिंग, एंड एक होगा लेट बाइंडिंग जो आपके जो फंक्शन रन टाइम में एग्जीक्यूट होने वाला डेटा बाइंड होने का कंसेप्ट, जैसे लेट बाइंडिंग भी आप इसके अंदर देखने वाले। देन लास्ट इसके अंदर दैट इज अ मैसेज पासिंग। Okay, message passing is a program-oriented object consists of a collection of an object that communicate with each other. Message passing in the sense जो भी आपका communication होगा, communication mechanism, so specifically different types of object, message, information, एक ही इसके अलग अलग पैटर्न्स, तो हम किस तरह से मैसेज जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो पास करेंगे, दैट इज द मैसेज पासिंग इसके अंदर होने वाला है। ओके, तो इस उप्स बेसिक उप्स कंसेप्ट के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।